शनि का एक नियम है, अगर किसी के मुख से 5 बार 7 बार काशी 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 निकल जाता है तो उस पर ना तो ढैया ना 7.5 का असर ही नहीं हो पाता है। महाराज ढैया और 7.5 तो बहुत दूर रह जाते हैं, अगर केवल काशी का संबोधन ही जीव कर ले तो, केवल काशी का संबोधन। आज शनिवार का दिन है, के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया, शंकर जी ने 7 बार बनाए हैं, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, ये शिव जी ने बनाया। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। एक बेलपत्री जिसका डंडी का मुख जलधार बहने वाले स्थान पर हो, एक दुर्वा जिसका डंडी का भाग जल बहने वाले स्थान पर हो। कर्ण घंटेश्वर भगवान जो काशी में विराजते हैं, पहला जल जहां जल बहता है उसकी साक्षी में, दूसरा और तीसरा 3 स्थान पर खड़े होकर कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से अगर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन, जिसका विवेक काम नहीं कर रहा है, कोई बच्चा मानसिक विकलांग है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, डॉक्टर ने कह दिया ये कोमा में चला गया है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और विवेक काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर का इलाज तो करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, जो दवाई दे वो भी खिलाओ, पर साथ में कर्ण घंटेश्वर का जल भी, उसका नाम लेकर चढ़ाकर वो जल भी अगर उसको आचमन कराया जाएगा तो जल्दी से जल्दी विवेक काम करना प्रारंभ करेगा। और अगर मिर्गी का दौरा आ रहा होगा तो वो मिर्गी का दौरा धीरे धीरे बंद होता चलेगा। कर्ण करेगा, और अगर मिर्गी का दौरा आ रहा होगा तो वो मिर्गी का दौरा धीरे धीरे बंद होता चलेगा। कर्ण घंटेश्वर महादेव, देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर सभी देवताओं ने प्रार्थना करा, विनय करा, निवेदन करा। इस क्रोध को, नरसिंह भगवान का जो क्रोध है, नरसिंह भगवान का जो गुस्सा है, क्रोध है, भगवान नरसिंह का जो क्रोध है उसको शांत किया है। शंकर भगवान कहते हैं कि यदि क्रोध नरसिंह भगवान को आ रहा है तो उसकी शांति मैं अकेला नहीं करूंगा, तुम सब मेरे साथ में मिलो और क्रोध। मैं एक शरम्भ पक्षी का रूप रख लेता हूं। शरम्भ पक्षी मतलब मनुष्य जैसा शरीर है, शेर जैसा मुख है और पंख लगे हैं, वो शरम्भ पक्षी। और शरम्भ पक्षी का रूप रखकर मैं नरसिंह भगवान को क्रोध को शांत करूंगा, उनको पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डालूंगा, जिससे उनका क्रोध शांत हो। शरम्भ पक्षी का रूप रखकर भगवान नरसिंह भगवान के पास में पहुंचे और नरसिंह भगवान के पास पहुंचकर उन्होंने नरसिंह भगवान को अपने पंजे में लिया और अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। कभी बद्रिकाश्रम आप लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो जब अलकनंदा नदी के पुल पर चढ़ेंगे तो ताप्त कुंड के ठीक नीचे की ओर एक नरसिंह शिला है, उसका दर्शन मात्र कर लेने से व्यक्ति के जीवन में क्रोध की शांति।
शरम्भ भगवान शिव जी का जो ये नाम है शरम्भेश्वर महादेव, ये कोई साधारण सा नाम नहीं। भगवान शंकर का ये जो नाम है ये क्रोध को शांत करता है। इसलिए जब जब अगर अपने भीतर अगर कहीं क्रोध उत्पन्न हो रहा है या अपने को लगता है कि अपन बहुत गुस्सा कर रहे हैं, एक बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको यदि समर्पित कर देते हैं तो हमारा क्रोध उसी क्षण समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। शंभेश्वर ये क्रोध की शांति के लिए शंभेश्वर की रज में जाना तो ब्रज की रज को उठा कर नहीं लाना। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाना तो गोवर्धन नाथ जी के शिलाखंड को मेरे गिरिराज बाबा को लेकर मत आना। आप किसी तीर्थ में घूमने के लिए जाना तो वहां की रज को लेकर मत आना। ना जाने उस रज में, उस जल में ना जाने कितने जीव होंगे जो तप कर रहे होंगे, साधना कर रहे होंगे और भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि आपके चरण की रज मिलेगी। कोई संत के चरण की रज, कोई सतगुरु के चरण की रज, कोई जीव के चरण की रज मिलेगी और कल्याण हो जाएगा। हाँ, अगर काशी में भी तुम्हें गंगा जल लाना है तो काशी के गंगा जल को लाने से पहले शंकर जी को समर्पित कर कर एक लोटा जल शिव को चढ़ा दो पहले, फिर वहीं से भरकर मेरे बाबा से आज्ञा लेकर उस काशी के जल को लेकर आ जाओ कि बाबा अब गंगा जी का जल नहीं, मुझे आपका चढ़ा हुआ मस्तक का जल लेकर जा रही हूं जो संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाला है। जिस काशी का केवल नाम उच्चारण ही हमारे जीव की कल्याण कर देता है। 5 बार काशी काशी बोला, जीव का उद्धार हो गया। कभी जिंदगी में काशी जाओ तो काशी के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, काशी की रज को अपने मस्तक पर चढ़ाओ और काशी के जल को अगर लेकर आना है तो मेरे काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर, मेरे विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर मेरे विश्वनाथ जी के सामने वो जल ले जाकर फिर लेकर आओ। क्यों? क्योंकि जब जल काशी विश्वनाथ जी के सामने जाएगा तो उस जल पर मेरे बाबा की दृष्टि पड़ जाएगी और हम जैसे जीवों का कल्याण होता है वैसे जल के जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। जाओ शिव तत्व को पाने। कितने जीव रहते हैं काशी में, उनकी गति, उनकी मुक्ति शिव तत्व से। एक बार सारे पित्र जानते हो ना आप लोग, जम के तो बोलो, जो चले गए, प्राण छूट गए, जो चले गए, वो पितरों की गिनती में आए। गर्भ में अगर कोई बच्चा मर गया, गर्भ से बाहर निकल कर मर गया तो वो आहूतों की गिनती में आ गया, जो कुंवारी अवस्था में मर गया। वो कुंवारा चले गया, आहूत हो गया, कुंवारी अवस्था में चले गए। तो पितर, आहूत, ये सब भगवान देवादिदेव महादेव के पास आ गए और भगवान शिव जी के पास आकर खड़े हो गए। शास्त्र कहता है कि 1000 वर्ष निकल गया, पितर और आहूत भगवान शंकर की सम्मुख में खड़े होकर केवल दर्शन करते रहे। उन्होंने ना कोई मंत्र जपा, ना कोई साधना करी, ना कोई व्रत करा, ना कोई उपास करा, केवल शिव को एक टकी निहारते रहे, केवल बाबा का दर्शन करते रहे, केवल दर्शन। कितना फल है दर्शन का, जरा देखिएगा। 1000 वर्ष तक पितर, आहूत, ये सब शिव जी का दर्शन कर रहे हैं। 1000 वर्ष बोले कुछ नहीं है, ना मंत्र बोला, ना तप करा, ना साधना करी, केवल भगवान का दर्शन किया, खड़े रहे बस भगवान के इंतजार में। भगवान के नेत्र खुलेंगे, बाबा हमको देखेंगे तब हमें वर देंगे। शिव जी 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे और बाबा देवादिदेव महादेव जब 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे, नेत्र खुले नहीं थे। आज बाबा ने 1000 वर्ष की समाधि से अपने नेत्र को खोला और 1000 वर्ष के समाधि पर जैसे ही बाबा के नेत्र खुले तो सबसे पहले पितर और आहूत पर भगवान की दृष्टि गई, भोलेनाथ जी का निगाह गया। बाबा ने देखा, शिव जी ने पितरों को बुलाया, आहूतों को बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों भाई
क्या बात है, तुम यहां खड़े हो, क्या बात है? बस देव अधिदेव महादेव बाबा पूछने ही वाले थे, इतनी देर में नंदी दौड़ कर आ गया। और नंदी दौड़ कर आया और आते से ही भगवान भोलेनाथ जी से बोला, प्रभु आपने तो इनको अब देखा है, जितने समय से आप तप कर रहे हो उतने समय से ये बाहर खड़े होकर आपका दर्शन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। नेत्र खुलेंगे बाबा हमें वर देंगे, नेत्र खुलेंगे बाबा हमें वर देंगे। 1000 वर्ष इन पितरों को हो गया, 1000 वर्ष इन आहूतों को हो गया, आपका दर्शन कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें वर दे दीजिए। शिव जी ने पितरों से पूछा, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या? आहूतों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम बोलो। पितर और आहूत दोनों एक ही बात बोले, प्रभु संसार के लोग श्राद्ध पक्ष में हमको जल देंगे। संसार के लोग जब श्राद्ध आएगा, 16 श्राद्ध 16 दिन के आएंगे, तब ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण में जल देंगे, तब हमको जल प्राप्त होगा, तब हमको भोजन प्राप्त होगा, तब तक हम भूखे रहेंगे। इसलिए प्रभु एक कृपा कर दो कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि घर के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, कोई भी प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार कैसे भी उनके माध्यम से हमें जल प्राप्त हो जाए और हम तृप्त हो जाएं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया पितरों को, आहूतों को। क्यों चिंता करते हो? जब संसार का मनुष्य मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, वो जल बहकर जब नीचे की ओर आएगा और अशोक सुंदरी से स्पर्श कर कर आगे बढ़ेगा, उसी समय पर आपको वो जल प्राप्त हो